नमस्कार मित्रों, हमारे इस इंजीनियरिंग चैनल क्रिएटिव इंजीनियर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आपको बताएंगे कंक्रीट की लमसम क्वांटिटी कैसे निकालते हैं और अगर हमें टाइम लिमिट में स्लैब को ख़त्म करना है शटरिंग मटेरियल, रेनफोर्समेंट और लेबर के साथ में, तो सब अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लमसम कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ से स्लैब एरिया आप डिसाइड कर लीजिए या तो मेजरमेंट कर लीजिए। हमारा स्लैब एरिया यहाँ पे 825 स्क्वायर मीटर है और इसके हिसाब से स्क्वायर फीट देखिए, मल्टीप्लाई बाय 10.76 किया तो 8877 स्क्वायर फीट निकल रहा है। स्लैब का थिकनेस ध्यान रखिए, 150 mm में, मतलब 0.5 फीट, 150 mm 6 इंच। अभी जो जनरली क्या है, सब बीम अपने 230 mm के है, तो उसके हिसाब से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है स्लैब एरिया के साथ में वो हमारा 1.5 आता है। अगर अपना वही स्लैब के बीम सब 300 mm के है तो वो 1.65 तक रेशियो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी स्लैब क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, हमारा स्लैब एरिया है इनटू थिकनेस में मल्टीप्लाई किया है और उसके साथ में हमने 1.5 का रेशियो, जो कि बीम हमारा 230 का है इसलिए 1.5 का रेशियो ऐड किया हुआ है। तो सब मिला के मल्टीप्लाई किया तो हमारा 185 m³ आ रहा है, जो कि हम बीम और स्लैब की गिनती के हिसाब से एकदम नियर बाय आ रहा है। तो ऐसे ही आप अपने कोई भी एक स्लैब के बीम को मैन्युअली कैलकुलेट कर लीजिए और ये रेशियो से हिसाब से चेक कीजिए, वो नियर बाय आ जाएगा। तो एक एस्टिमेट निकालने के लिए ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। ऐसे ही आप अगर देखिए हमारा यहाँ पे स्लैब थिकनेस 125 mm ले रहे हैं तो उसके हिसाब से रेशियो 1.5 है, लेकिन वो थिकनेस 1.25 है, तो थिकनेस आप मल्टीप्लाई 1.125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे F2 दबाऊंगा तो एक क्वांटिटी आ गया है 154 m³। इंच के हिसाब से निकालते हैं तो इंच में क्या पॉइंट एग्जैक्ट नहीं आता है, तो यहाँ पे 0.45 ले लेते हैं, ठीक है, 412 इंच है। हाँ, तो देखिए आ गया अपना 0.42 की जगह इंच में डाइवर्ट करेंगे तो ये रेशियो एकदम एग्जैक्ट आ जाता है, बराबर। तो आप लमसम क्वांटिटी ऐसे निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं हम स्लैब का शटरिंग मटेरियल, रेनफोर्समेंट और लेबर अरेंजमेंट कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखते हैं हमें 15 डेज में स्लैब कंप्लीट करना है तो उसका शेड्यूल कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए दिखाया हुआ है, पहले दिन मार्किंग और कॉलम रेनफोर्समेंट चालू हो जाना चाहिए, तीसरे और चौथे दिन में कॉलम शटरिंग और कॉलम कास्टिंग हो जाना चाहिए। जैसे ही हमारा चौथे दिन में कॉलम कास्टिंग कंप्लीट हुआ या तो तीसरे दिन में जितने भी कॉलम कास्टिंग कंप्लीट हुए, 5वें दिन से हमारा स्लैब बीम का बॉटम लगना चालू हो जाना चाहिए, ताकि 8वें दिन तक हमारा फॉर्म वर्क और स्लैब डेकिंग का काम कंप्लीट हो जाए। तो 9वें दिन में हमारा स्लैब और बीम रेनफोर्समेंट चालू हो जाना चाहिए और ये काम 12वीं तारीख तक, मतलब 12वें दिन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये पूरा रेनफोर्समेंट बनने के साथ में। 13 तारीख को यानी 13वें दिन हमारा स्लैब कास्टिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए और बाकी के 14 तारीख को फिर पोरिंग और 15 तारीख को नेक्स्ट स्लैब साइकिल के लिए हमारा जो स्टार्टर बनना होगा और अदर एक्टिविटीज चालू हो जानी चाहिए। और जैसे ये पहले स्लैब में हमारे स्टील बन जाने के 12 तारीख को जैसे ही स्टील बाइंडिंग का काम खत्म हो गया तो दूसरे वर्कर गए वो अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपरेशन चालू कर देंगे। अभी हमने शेड्यूल देख लिया, इसके लिए मैन पावर के अरेंजमेंट देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ मैंने पहले दिन मतलब 1 फरवरी को लिया हुआ है, तो देखिए 1 फरवरी को क्या है, लेआउट है, स्टार्टर है, मार्किंग है, डी शटरिंग है, जो पहले पुराने वाले स्लैब का स्टार्टर बना रहे हैं, प्लाई मेकिंग कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी सारे जो हमारे मैंने बोला वैसे पहले से 11 तारीख तक, मतलब 11 दिन तक 25 या 20
25 कारपेंटर चाहिए, 20 शटरिंग वाले चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे सब लगाया हुआ है, और ये कुछ लेबर एक्स्ट्रा भी है जो मटेरियल शिफ्टिंग के लिए और वो सब है। तो यहाँ पे भी जैसे शेड्यूल बनाया हुआ है वैसे ही देखिए, पहली तारीख को हमने लिया है, पहले दिन मतलब लिया हुआ है, मार्किंग लिया हुआ है, कॉलम का स्टील बाइंडिंग किया हुआ है। दूसरी तारीख को भी सेम प्रोसेस चलेगा, कॉलम का स्टील बाइंडिंग होगा, शटरिंग होगा। अभी ये देखिए 3 तारीख को मतलब तीसरे दिन हमारा यहाँ पे कास्टिंग हो गया है। जैसे ही तीसरे दिन कास्टिंग होता है, चौथे दिन मतलब 4 तारीख को हमारा बीम बॉटम चालू हो जाना चाहिए, और स्लैब का जो स्कैफोल्डिंग है, एच फ्रेम है, वो सब खड़े हो जानी चालू हो जानी चाहिए। और ये 5वीं तारीख को फिर अपना स्लैब डेकिंग का मतलब जो स्लैब का बॉटम लगना है वो सब चालू हो जाना चाहिए। 7 तारीख को ये काम खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ पे दिखाया हुआ है 7वें दिन। उसी के साथ में रेनफोर्समेंट जैसे ही अपना स्टार्ट हो गया है, बीम बॉटम कंप्लीट हो गया, स्लैब डेकिंग चालू हो गया, तो एक कॉर्नर से यहाँ से भले ही यहाँ 9 तारीख को दिखाया हो, लेकिन जैसे ही अपना स्लैब डेकिंग का काम एक कॉर्नर से कंप्लीट हो गया तो उसके सबने बीम बांधना चालू हो जाना चाहिए, बीम का रेनफोर्समेंट चालू हो जाना चाहिए, जो कि 11 तारीख तक अपना 11 और 12 तारीख लास्ट में 12 तारीख तक रेनफोर्समेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा, ताकि 13 तारीख को जो है हमारा एमईपी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कटआउट है, और वो सब एक्टिविटी और फाइनल चेकिंग हो सके। और जैसे ही 14 तारीख 13 तारीख को ये सब कंप्लीट हो गया, 14 तारीख को मतलब 14वें दिन अपना आरसीसी पोरिंग का शेड्यूल पहले से फाइनल हो जाना चाहिए। तो ये सब लेबर शेड्यूल देख लिया। अभी इसके लिए हमें मटेरियल अरेंजमेंट कैसे करना है वो देखते हैं, और लेबर का रेशियो क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा जो लेबर एक्टिविटी है, कितने लेबर चाहिए उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। तो हमारा जो वर्कर्स है वो पर आवर्स 0.4 to 0.6 स्क्वायर मीटर कारपेंटर है, वो काम करते हमको काम करके देता है। उसके हिसाब से हमें 250 वर्कर्स चाहिए, जो कि मैंने शेड्यूल में यहाँ पे दिखाए हुए देखिए। ये 192 है, उसके साथ में कुछ लेबर है। वैसे ही हमारा जो 260 सलिया वाले जो शेड्यूल में आपको दिखाऊंगा उसके हिसाब से 160 है, और इसके साथ में यहाँ पे कुछ लेबर है शिफ्टिंग के लिए। तो ये सब मिला के ये अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी ये जैसे 250 हमको कारपेंटर चाहिए बराबर, तो उसके सामने हमने दिया हुआ है 192 है, और उसके साथ में कुछ लेबर है, दोनों मिला के 250 वर्कर्स है। वैसे ही अपना स्टील बाइंडर है, तो स्टील बाइंडर अपना पर जोड़ी मतलब एक बार बाइंडर और एक एल्पर मिला के दिन में 250 kg स्टील बांध सकते हैं अंदाजे से। उसके लिए सब मिला के हमारा 65 मेट्रिक टन है, जो कि 80 kg पर स्क्वायर मीटर अपना आ रहा है। उसके हिसाब से अंदाजे से हाई राइज के लिए 260 लेबर चाहिए हमको, 260 बार बाइंडर्स और फिटर चाहिए, उसके हिसाब से सेटिंग किया हुआ है। अभी देखिए पोरिंग के लिए हमारा 4 से 6 मेसन चाहिए। उसके बाद में आप हेल्पर देख सकते हैं, पाइप वाले, पाइप फिटिंग वाले हैं, वो तो गैंग रेडीमेड आती है। पंप, वाइब्रेटर, सब मशीनरी चाहिए। ये सब मटेरियल अरेंजमेंट और लेबर अरेंजमेंट देख लिया। अभी एस्टिमेटेड मेन पावर कितना चाहिए पर डे देखिए, तो हमें पर डे 20 to 25 कारपेंटर्स चाहिए, 15 से 18 स्टील बाइंडर चाहिए पहले दिन से। फिनिशिंग के लिए जिस दिन फिनिशिंग करना है उस दिन 5 से 8 कारीगर चाहिए। जनरल हेल्पर्स जो कि कास्टिंग है, स्टील घुमाने के लिए, शटरिंग शिफ्टिंग के लिए, उसके लिए सब 35 to 45 लेबर चाहिए। सुपरवाइजर चाहिए, सेफ्टी वाला इंजीनियर चाहिए। तो कुल मिला के 80 आदमी पर डे हो गए, तब जाके हमारा ये 180 मैन पावर पर डे होगा, तब जाके हमको 14 दिन में स्लैब कास्टिंग मिलेगा। तो ये 80 से 80 मैन पावर पर डे होना चाहिए हमें। तो अगर 14 दिन में स्लैब खत्म करना है तो ऐसे ही हमने स्लैब लेबर का अरेंजमेंट देख लिया। अभी देखते हैं मटेरियल का अरेंजमेंट देखिए आप। तो मटेरियल के लिए हमें क्या करना है, तो जनरली हमारा जैसे मैंने क्वांटिटी दिखाई है वैसे 160 मीटर क्यूब या 165 मीटर क्यूब जो भी कंक्रीट आता है उसको हमें पहले दिन से फाइनल करना चाहिए, वरना एंड टाइम पे हमको पंप नहीं मिलेगा और हमारा स्लैब डिले होगा।
कॉलम के लिए 25 to 35 मीटर ट्यूब अंदाजे से चाहिए। और स्टील जैसे मैंने दिखाया है, हाई रेज के लिए 65 to 80 kg पर 60 to 80 kg पर अपना स्क्वायर मीटर आता है, उस हिसाब से 65 मेट्रिक टन अंदाजे से चाहिए। तो जनरली ये मटेरियल का हो गया। अभी देखिए फॉर्म वर्क, प्लाईवुड कितना चाहिए। तो प्लाईवुड क्या है, हम यहाँ पे पहली एक ही बार प्लाईवुड बनाते हैं, बाद में वही रिपीटेशन होता है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का अच्छा प्लाईवुड है तो वो हमें 4 से 5 रिपीटेशन देगा। तो यहाँ पे देखिए अभी प्लाईवुड अंदाजे से 320 से 350 प्लाईवुड चाहिए। जो अपना प्रॉप्स है, जैक्स है, 1200 से 1400 यूनिट चाहिए, जो कि स्पेसिंग है 0.6 to 0.9 मीटर सेंटर टू सेंटर है। 2.5 मीटर का हमने जो बीम का स्पान चाहिए। अभी देखिए आगे देखिए, ये पूरा लेबर का शेड्यूल बनाया हुआ है। पहले और दूसरे दिन कितने लेबर है, क्या है, तीसरे और चौथे दिन शटरिंग वाले कितने हैं, क्या काम कर रहे हैं, पूरा शेड्यूल मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। 5वें और 6ठे दिन स्लैब का स्कैफोल्डिंग है, स्टील बाइंडर है। 7वें और 8वें दिन कारपेंटर है, उसके साथ में बार बाइंडर भी है। 9वें 10वें दिन और 11-12 दिन तक ये पूरा अपना स्लैब कंप्लीट दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। 13वें दिन यहाँ पे फाइनल चेकिंग है, MEPF, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फायर का जो भी कटआउट है या जो भी कुछ और आता है उसकी डिटेल दिया हुआ है। और 14 दिन में यहाँ पे स्लैब कास्टिंग है, ठीक है। ऐसे ही अभी आगे देखिए मटेरियल का शेड्यूल का है। तो कंक्रीट जैसे ही हमारा दिखाया हमने 125 और 55 मतलब 160 M3, 160 से 180 M3 कंक्रीट जाएगा। कॉलम के लिए 30 से 35 जाएगा। रेनफोर्समेंट अप्रोक्सीमेटली 60 मेट्रिक टन जाएगा। 80 to 100 kg पर मीटर स्क्वायर है। ऐसे ही बाइंडिंग वायर अपन 1% बाइंडिंग वायर गिनते हैं तो हमारा ये 815 मेट्रिक टन 65 मेट्रिक टन के लिए अपना 1% स्टील गिनते हैं तो अंदाजे से 650 kg चाहिए। लेकिन वो शटरिंग में भी कुछ यूज होता है तो उसके लिए हमें 800 kg मंगवाना पड़ता है। कवर ब्लॉक हमारा चाहिए 4000 नंबर्स कवर ब्लॉक चाहिए। 20 mm और 40 mm कॉलम का, 20 mm स्लैब के लिए, 40 mm कॉलम के लिए। अभी देखिए प्लाईवुड कितना चाहिए। तो प्लाईवुड अंदाजे 320 शीट चाहिए। एडजस्टेबल प्रॉप्स चाहिए 350 यूनिट चाहिए। एच बीम 2800 या 2500 से 2800 रनिंग मीटर एक्रोस स्पान चाहिए। शटरिंग वॉल चाहिए 250 लीटर। नेल और खिल्ली अंदाजे से 100 kg के अराउंड में लगता है, बराबर। अभी और देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए अभी अगर अपना पहले से साइड बनाया हुआ है, मतलब अपना शटरिंग का साइकिल पहले से चल रहा है, तो क्या है कारपेंटर्स हमारे कम लगेंगे जो कि आगे आगे काम करते जाएंगे। तो हमारा लेबर स्ट्रेंथ कितना चाहिए, तो 22 लेबर अंदाजे से 22 कारपेंटर चाहिए, 25 बार बाइंडर चाहिए डेली पर डे। कारपेंटर और हेल्पर और अलग कास्टिंग के लिए लेबर चाहिए। अप्रोक्सीमेटली पर डे 90 लेबर्स हो गए, वो भी 12 घंटे काम करेंगे तब जाके हमको 14 दिन में स्लैब मिलेगा। ये 15 दिन का मैंने शेड्यूल यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ में सब समझाया है और ये शीट भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। मैं गूगल ड्राइव पे आपको शेयर करूंगा, आप देख लीजिए और अपने हिसाब से थोड़ा ट्राई कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में डालिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ये दोनों शीट मैंने ड्राइव में चढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे अभी टोटल स्क्वायर मीटर समरी क्या आ रही है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखिए जो जैसे हमारे कंक्रीट पंप है तो वो तो क्वांटिटी ज्यादा रहती तो फ्री देते हैं,
उसका रेंट लेते नहीं है, वरना उसका भी रेंट लेते हैं। अभी अगर टावर क्रेन लगा है तो 15 डेज का अंदाजे से 1,25,000 तक किराया रहता है। नीडल वाइब्रेटर है, पावर ट्रॉवेल है अगर कंक्रीट फिनिशिंग करना है तो। अभी शटरिंग मटेरियल का जो प्लाईवुड रेट है अपना वो 95 रुपीज पर स्क्वायर मीटर अंदाजे से, जो कि 9 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर फीट आ रहा है। प्रॉप्स और शटरिंग का रेंट है जो 180 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, मतलब 20 रुपीज पर स्क्वायर फीट अंदाजे से है। मशीनरी और लिफ्ट का 260 रुपया पर स्क्वायर मीटर आ रहा है, जो कि 24 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। ऑयल और सब मिला के 35 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, मतलब 3 रुपया स्क्वायर फीट है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो रेंट है, प्लाईवुड है, प्रॉप्स है और जो रेंट ऑयल है, सब मिला के 570 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, यानी कि 53 रुपीज पर स्क्वायर फुट ये कॉस्ट आ जा रहा है अपना। देखते हैं अभी टोटल कॉस्ट देखते हैं पूरे प्रोजेक्ट का। तो देखिए यहाँ पे कंक्रीट हमने 180 मीटर क्यूब कंक्रीट है, प्लस कॉलम का दोनों मिला के M30 का गिना हुआ है 6,500 रुपीज, तो 13,97,500 रुपीज उसका है। TMT बार 65 मेट्रिक टन गिना है 65,000 के भाव से, 42,25,000 उसका है। प्लाईवुड गिना है 825 स्क्वायर मीटर, प्लाईवुड एंड स्कैफोल्डिंग 275 रुपए के हिसाब से, तो 2,26,000 रुपये उसके हैं। मशीनरी है 260 रुपये पर स्क्वायर फीट है, 2,14,000 उसके। तो यहाँ पे सब कॉस्ट मिला के 730 रुपये पर स्क्वायर फीट आ रहा है, बराबर है। ओके, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और यहाँ पे भी मैंने जो देखिए आप लेबर कॉस्ट निकाला हुआ है यहाँ पे, ये जो शटरिंग का जो टोटल कॉस्ट है यहाँ पे, शटरिंग कारपेंटर है, बारवेंडर का कॉस्ट है, और ये कंक्रीट वाले ये अदर सब मिला के 825 स्क्वायर फीट के अंदर अपना सब मिला के कितना खर्चा आ रहा है देखिए यहाँ पे आप। हाँ, 5,23,000 रुपया लेबर कॉस्ट आ जा रहा है, 5,23,000 रुपये लेबर कॉस्ट है। तो और हमारा कॉन्ट्रैक्टर का 70 रुपए के हिसाब से 6,21,000 रुपये का बिल बन रहा है, तो 97,000 रुपीज कारपेंटर और स्टील वाले का मुनाफा है। और अगर पूरे प्रोजेक्ट का देखिए, पूरे जो टंकी प्रोजेक्ट ठेकेदार ने लिया है उसका अंदाजे से स्लैब का रेट गिनते 150 रुपया, तो उसका बिल बनता है 825 स्क्वायर फीट के हिसाब से, 825 स्क्वायर मीटर के हिसाब से 13 लाख रुपया। उसमें से कारपेंटर का खर्चा गया, टूल्स एंड मशीनरी देखिए, क्रेन का रेंट 1.25 लाख गिना, प्लाईवुड का जो खर्चा है वो गिना हमने 7.5 लाख रुपए का टोटल प्लाईवुड और पट्टी मिला के आता है। उसके सामने 1.5 लाख रुपया यहाँ पे 5 रिपीटेशन गिने तो 1.5 लाख रुपया पर स्लैब का गिनती हुआ। ये प्रॉप सब जो मटेरियल रेंट है वो गिना, नेल्स सब मिला के है, और यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस है, जैसे ठेकेदार का इंजीनियर का पगार है, यार कोई सुपरवाइजर है उसका पगार है। तो ओवरऑल प्रॉफिट उसका जो पूरा 13 लाख का काम है उसमें 1,73,000 मतलब 13% उसका प्रॉफिट है, जो कि 15% के अराउंड में बराबर है। आप देख सकते हैं मैंने पूरा अभिप्राय आपको दिया है, और ये शीट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।